हेलो क्लास 9th, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका सुभद्रा मैम के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम है कि मैम क्लास 9th को हम कैसे पढ़े, कैसे स्टार्ट करें और किस तरीके से हम लोग पढ़े कि 10th 11th 12th में हमारे नंबर बहुत अच्छे आए। मतलब क्लास 9th को कहा जाता है बच्चा नींव। नींव मतलब क्या होता है कि ये सभी के सभी आगे आने वाली क्लासेस का बहुत मजबूत नींव को तैयार करना पड़ता है। तो बेसिकली आप समझोगे यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ोगे जो कि आगे भी हेल्प करने वाले। जो भी आप लोग क्लास 9th में पढ़ते हो उसका रिलेशन सीधा क्लास 11th से है, और बहुत सारे ऐसे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं जो कि आपको 10th 11th 12th जब तक आप लोग पढ़ रहे हो बच्चा विज्ञान, तब तक के आपको हेल्प करने वाले हैं। सिर्फ विज्ञान क्या नहीं, यहाँ पे पढ़ा गया हर एक टॉपिक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, या बच्चा आपका मैथमेटिक्स ही क्यों ना हो, या विज्ञान हो, या फिर सामाजिक विज्ञान हो। सभी के सभी विषयों के अंदर हर कोई टॉपिक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आगे बच्चा आप उसका बस विस्तृत वर्णन ही पढ़ रहे होते हो। मतलब अगर आपने मान लीजिए फिजिक्स में पढ़ा है बल, तो आप क्लास 11th में बल को थोड़ा सा और गणितीय रूप में पढ़ते हो, दैट्स इट। अदरवाइज सेम ही चीज आपको पढ़नी पड़ती है, बस लेवल डिफिकल्ट हो जाता है और डिटेल हो जाता है। मतलब अगर आपका बेस बहुत अच्छा रहेगा तो आप आगे भी बहुत अच्छा कर पाओगे। तो चलिए जानते हैं कि क्लास 9th को कैसे मक्खन की तरह निकाले कि भाई बहुत अच्छे नंबर हमारे आ जाए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात जो कि मैंने अक्सर बच्चों में प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा है कि उनको ना समझ में नहीं आता। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो समझ में नहीं आने का एक होता है कि हम देखते बच्चा ऑनलाइन, माना कि मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर होते हुए भी नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बहुत लो होता है। कंसंट्रेशन लो है मतलब कि आपकी ध्यान, आपका एकाग्रता बहुत कम है। और जब जब ध्यान और एकाग्रता में कुछ दिक्कत हुआ है, यह बेटा प्रूफ है कि आप लोगों का मस्तिष्क हमेशा उल्टा काम करना स्टार्ट कर देता है, या फिर वो ब्लैंक हो जाता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी विचार, कोई भी ख्याल आपके दिमाग में नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका दिमाग उस समय पर कहीं और रहता है। समझो, आप मेरी क्लास में हो, आप मेरी बातें सुन रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही क्योंकि वो दिमाग में जा ही नहीं पा रही, क्योंकि आपका दिमाग उस टाइम पे कहीं और चल रहा है। आप सोच रहे हो कि घर पे मम्मी ने खाने में क्या बनाया, आप सोच रहे हो कि यार स्कूल में टीचर ने डांट दिया था, आप सोच रहे हो कि यार राहुल ने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तो ये ख्यालात जब आपके दिमाग में आते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल टूट जाता है बच्चा, आपका ध्यान जो है वो भटक जाता है। और ऐसा ही होता है जब जब आप लोगों का ध्यान भटकेगा, वो टॉपिक, वो चीज जो आप पढ़ रहे थे आपको समझ में नहीं आएगी। और इसका बच्चा एक ही उपाय है कि जब आप पढ़ रहे होते हो बेटा, दिन में आपको कम से कम सेल्फ स्टडी के 4 से 5 घंटे देने हैं, उसमें वो ध्यान कभी भटकने मत दो। इंस्टाग्राम बंद कर दो, व्हाट्सएप मत चलाओ, वहां पर बच्चा यूट्यूब मत देखो। आप अपने खुद के पढ़ाई को खुद से पढ़िए। और जब आप यूट्यूब पे होते हो तो कमेंट सेक्शन को इग्नोर करके सिर्फ टीचर के क्वेश्चन के आंसर का रिप्लाई कीजिए। आप देखिएगा आपको कितने अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको समझना आ गया, अगर आप बच्चा सीख गए कि कैसे किसी टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को प्यार से समझा जाता है, तो बेटा एक बार समझने की भर देरी होती है, बाकी पूरा चैप्टर फिर आपके लिए मक्खन हो जाता है। एक बार बस करके देख लेना, तुम बोलोगे सुभद्रा मैम क्या ही तरकीब बता दी, क्योंकि ये बच्चा साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आपका ध्यान किसी चीज पर होता है तो आपको चीज याद रहती है, ध्यान नहीं होता है, आप खोए हुए होते तो आपका ध्यान भटक जाता है, तो आपको बिल्कुल नहीं पता होता है कि सामने क्या हो रहा है। आगे बात करते हैं जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज होती है, मैंने आजकल के बच्चों में देखी है। हमारे टाइम था भाई बहुत सारे बच्चे लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हुआ करते थे, आजकल के बच्चे डिसिप्लिन को बहुत भूल से गए हैं। डिसिप्लिन क्या होता है? स्वयं को बेटा अनुशासित करना होता है, यानी कि आपकी हर एक चीज बहुत समय के हिसाब से हो रही होती है। आपकी आदतें इस तरीके से होती है जो कि आपके भले के लिए हो, या आप कह सकते हो आप अपने आप को बांध के रख रहे हो। आजकल के लोग सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम को देख करके ना एक अफवाह बना के रखे कि जिंदगी 4 दिन की है, जी लो। जियोगे कब? जब तुम्हारे पास में पैसे रहेंगे। मैं ऑनेस्ट बात बता रही हूँ, बिना पैसों के तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तुमको घूमने जाना है, पैसा चाहिए होगा, तुमको मौज करनी है, पैसा चाहिए होगा, तुम लोग पड़े रहोगे बिस्तर पे तब भी खाने के लिए पैसा चाहिए होगा। ठीक है, तो वो पैसा कहाँ से लाओगे? ऑफ कोर्स कमाना पड़ेगा। कमाने के लिए क्या चाहिए? स्किल चाहिए। स्किल कहाँ से आएगी? पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ोगे नहीं तो स्किल आएगी क्या? नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अनुशासित होकर के पहले वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तुम क्लास 9 के बच्चे हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अनुशासित रह के कक्षा 9वीं पढ़नी पड़ेगी,
और अपना जो भी बेटा इंटरेस्ट का विषय है उस पर ध्यान देना होगा। तुम अगर ये नहीं करोगे तो आगे अपना भविष्य तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे। आज मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि आगे जाके क्या बनना है, तुम्हारा सपना होगा डॉक्टर, मुझे मैम इंजीनियर बनना है, मुझे मैम गेमिंग करना है, मैम मुझे प्लेयर बनना है, आपकी चॉइस है, चॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुशासन बहुत नेसेसरी पार्ट होता है। कब आप उठ रहे हो, कितना खा रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, किससे कितनी बात कर रहे हो, ठीक है, कितना समय पढ़ाई को दे रहे हो, कितना समय बातचीत को दे रहे हो, ये सब कुछ आपका नियंत्रित रहता है जब आप अनुशासित होते हो। तो मुझे अपना समय याद है बच्चा कि सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक का हर चीज मेरा प्लान्ड होता था। कभी भी मेरा समय जो है बेटा 5 मिनट इधर का उधर नहीं हुआ, क्योंकि मेरा समय अगर 10 बजे स्कूल पहुंचना है तो मैं 10 बजे ही स्कूल पहुंचा करती थी। मेरा समय मैं कभी लेट नहीं हुई। मैं स्कूल बच्चा कभी भी अटेंडेंस मिस नहीं करी। 100% अटेंडेंस के मुझे 4 बार खिताब मिल चुके अपने स्कूल टाइम में, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो आप समझ सकते हो कि सुभद्रा मैम कर सकती तो आप भी कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है खुद के लिए। आपके मम्मी पापा आपको बिल्कुल ढील दे देते हैं, है ना, कि यार मेरा लाडला बेटा बहुत पढ़ लिया होगा, सो जा, है ना, बहुत मेहनत कर ली, खा ले। नहीं, नो मीन्स नो। आपको खुद के लिए स्ट्रिक्ट होना होगा, क्योंकि मुझे पता है बेटा हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे हमारे टाइम के। आप लोगों के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं है। आप लोगों के पेरेंट्स एकदम बिल्कुल सर के ऊपर चढ़ा के रखते हैं, विच इज अ बैड हैबिट। स्ट्रिक्टनेस जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके डिसिप्लिन के लिए ही लाई जाती है, सो दैट आप अपने आप को नियंत्रित करके रख सको। क्योंकि मन अगर चंचल हुआ बेटा तो वही आपके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। फिर बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। क्लास 9 है ना, आपको विज्ञान बड़ी पसंद आ रही होगी, आप लोगों को गणित बड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करने में मजा आ रहा है, टीचर बता रहे हैं तो रियल लाइफ एग्जाम्पल देख के बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन बच्चों एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ कि तुम जब पढ़ाई कर रहे हो कक्षा 9वीं पूरा पढ़ते हो, आधा नहीं पढ़ते। कहने का मतलब क्या है इसका? कहने का मतलब इतना सा है कि 9वीं के जितने भी सब्जेक्ट है वो पूरे पढ़ो, जितने भी विषय है वो पूरे पढ़ो, पूरे पूरे मतलब पूरे पूरे। कहीं ऐसा मत करना कि अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही मैडम हम नहीं पढ़ेंगे। कहीं ये मत सोचना कि मैडम हमसे सिर्फ मैथ्स अच्छा लग रहा है, हम सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे बाकी सब्जेक्ट छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप टॉपर की निगाहों से देखो तो टॉपर के लिए बेटा एक एक नंबर, एक एक विषय इंपॉर्टेंट होता है। ये मत सोच लेना कि यार मैं मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लूंगा तो मेरा साइंस अगर छूट भी जाएगा तो चलेगा। नहीं, अगर ये मानसिकता से पढ़ोगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मानसिकता बदलनी पड़ेगी आपको। आपके लिए सभी के सभी विषय बराबर होने जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि आप करते नहीं हो, आगे पाठ पीछे सपाट, हमारी भाषा में कहते हैं इसे। तात्पर्य क्या है? आज सुभद्रा मैम ने पढ़ाया चैप्टर नंबर 1, बहुत मजा आया, सीख लिया, मजा आ गया मैम, एक बार में हम समझ गए, लेकिन 15 दिन बाद भूल गए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने समय पर उसका रिवीजन ही नहीं किया। जब आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि पुनर्अभ्यास आपका हो ही नहीं पा रहा है। अरे रिवीजन नहीं हो रहा है तो आपके दिमाग को पता कैसे चलेगा कि पुराने 15 दिन पहले क्या हुआ था? आपका दिमाग सुबह खाया हुआ भूल जाता है, तो 15 दिन पहले का कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए आपको कम से कम बेटा 30 दिन में 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा। और 2 बार रिवीजन की ट्रिक क्या होती मैं पहले बता देती हूँ। एक रिवीजन होगा जो कि उसी दिन होगा जिस दिन आपने पढ़ाई करी। मान लीजिए सुबह 10 बजे कक्षा में आपने पढ़ा है, तो सुबह की 10 बजे की कक्षा में आपने पढ़ करके छोड़ दिया, शाम को आकर के पढ़ाई कीजिए वही चीज जो सुबह 10 बजे पढ़ा था। उसके बाद आपको पढ़ना है कम से कम हफ्ता भर बाद, या बच्चा आप पढ़िए उसको 15 दिन बाद। ये दूसरा रिवीजन हो गया। तो 2 रिवीजन आपके हो चुके हैं 1 महीने में। उसके बाद बेटा फिर 1 महीने बाद पढ़िएगा, आप देखिएगा वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ना ऐसे प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट, ठीक है, और फिर कभी भूल नहीं पाओगे। तो ये होती है ट्रिक बार बार पुनर्अभ्यास की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा अपने खुद के नोट्स बनाना, किताबों का यूज करना सीखो। मुझे पता है ऑनलाइन का दुनिया है, ऑनलाइन का जमाना है, बहुत ऑनलाइन करते हो, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा खुद की नोट्स खुद के सामने होना। नोट्स नहीं है ज्ञान नहीं मिलेगा। आपको याद रखना है बेटा कि जो किताबें होती है ना वो भंडार है। कई बार होगा बहुत सारे क्वेश्चन किताब में होते हैं, बहुत सारे चीजें होती, तो आपकी बुक्स और नोट्स साथ में रख के पढ़िएगा और देखिएगा कि आपके अंदर जो बेटा परिवर्तन आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा देखने लायक होंगे और इतने अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा ना ये कि तुम मुझे बार बार थैंक बोलने वाले हो। क्योंकि बच्चों ये हर एक बच्चे की परेशानी, सिर्फ 9th क्लास का बच्चा नहीं, 10th 11th 12th हर क्लास का बच्चा जो होता है परेशान हो जाता है इन सब
चीज़ों को लेकर के, क्योंकि वो पढ़ता बहुत है लेकिन उसे सही पढ़ने का तरीका नहीं पता। उसे लगता है कि 12 घंटे पढ़ के पास हो जाऊंगा। नहीं, 12 घंटे नहीं बेटा, अगर आप डेली आज से 2-2 दिन भी पढ़ाई करते हो तो तुम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। वही बात हुई ना कि सही तरीका और गलत तरीके में आपको फर्क नहीं पता है। आपको बस वही सिखा दिया गया है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ना है किसी ने बताया नहीं। तो बच्चों, आज सुभद्रा मैम आपको बता चुकी है कि पढ़ने के सही तरीके कैसे होते हैं। इवन तो बच्चों जिंदगी में भी आप इसको उतारिए और देखिए कि कितना आपके इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज बच्चा इतना ही, मिलते हैं किसी बहुत ही बेहतरीन चीज के साथ में जो कि आपकी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।